जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अभी तक। कल पढ़े हम लोग मौलिक अधिकार और आज का हमारा चैप्टर होगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। डीपीएसपी इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसके विषय में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जहाँ तक मैं अभी तक पढ़ा इसमें मेरे को यही समझ में आया कि एक ऐसा चीज़ है, मतलब कि ये होते हुए भी क्या है ना कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब आप आगे पढ़ोगे तो इसके बारे में समझ में आएगा क्या है चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे को मिलते हैं, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसको आपको जो जो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूँगा, उसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि बहुत सारा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और बहुत टफ चैप्टर लगता है, ठीक है। जब तक आप इसको डिटेल से नहीं समझिएगा काफ़ी टफ चैप्टर लगता है ये, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहले तो हम इसके परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परिचय ये क्या है कि भाग 4 में हम लोग पहले भाग 3 तक पढ़ लिए। मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में आता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा भाग 4। भाग 4 में आएगा ये, ठीक है। और भाग 4 से इसमें आर्टिकल कहाँ से रहेगा, 36 से 51 तक, ठीक है। तो यहाँ ये है हमारा, और इसका स्रोत क्या है, इसको कहाँ से लिया गया था, तो इसका स्रोत है आयरलैंड, ठीक है। ये आयरलैंड कंट्री से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, आयरलैंड कहाँ से लिया था, तो ये स्पेन से लिया था, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कथन एक आता है हमेशा एग्जाम में, ग्रेनविल ऑस्टिन से, ठीक है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट है, और डीपीएसपी जो है ये इसको संविधान का आत्मा बोले हैं, ठीक है। संविधान का आत्मा ये बोले हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये कथन बार बार पूछा जाता है। और फंडामेंटल राइट को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, संविधान का आत्मा बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अब हमारे सामने एक सवाल उठना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं डीपीएसपी, तो एक आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डीपीएसपी जो बना था वो किस लिए, मतलब इसको बनाया गया, क्या वजह था, तो उसी के विषय में अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने बहुत सारी चैलेंज थी। गरीबी था, भुखमरी था, ठीक है। ऐसी बहुत सारी, एजुकेशन नहीं था, असमानता था, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया कि डीपीएसपी को बनाया गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक है। को कल्याणकारी राज्य बनाना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा क्या था, अंग्रेज जब थे, गुलाम था देश हमारा, तो उस समय क्या करते थे अंग्रेज, सिर्फ लगान वसूलते थे और एक सैनिक शासन की तरह था। लोगों को जब हर चीज़ कराया जाता था, बंधुआ मजदूरी, ये सब चीज़ें कराई जाती थी। शिक्षा पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, स्वास्थ्य रोजगार पर ध्यान नहीं देते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए स्टेट को, ये जो डीपीएसपी होती है, स्टेट को ये याद दिलाता, उनके कर्तव्यों को याद दिलाता, ठीक है। सिंपल शब्द में समझो ना कि एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट है ये, ठीक है। अब स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट तो है, ये स्टेट का मतलब क्या है, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट पढ़े होंगे। फंडामेंटल राइट जब पढ़े तो उसमें आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 में हमने स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से जिक्र किया था, जिसमें आपको केंद्र आएगा, संसद आएगा, और उसमें आपका राज्य आएगा, स्टेट, और उसके जो विधानमंडल आएगा, विधानमंडल, और आपका स्थानीय स्वशासन जो होता है, पंचायती राज वगैरह, स्थानीय स्वशासन हो गया, जिसमें कि आपका नगर पालिका, नगर निगम, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, और उसमें LIC हो गया, ONGC, मतलब कि जो सरकार की उसमें भागीदारी है चीज़ों में, जैसे कोई कॉलेज हो गया, ये सब चीज़ें जो इनको ये कर्तव्य दिलाता है ये डीपीएसपी, कि आपको
ये सब काम करना है। और कौन से काम करना है वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। जैसे हम आर्टिकल शुरू करेंगे 36 से हमारा कितना है 51 तक, ठीक है। तो वहाँ पे हमको सारा चीज़ पढ़ने को मिलेगा कि क्या क्या करने का वो बोलता है डीपीएसपी इनको, ठीक है, ये स्टेट को। अब एक चीज़ आपको दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, वो क्या, जैसे कि हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़े, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट में क्या पढ़े थे कि अगर आपका कोई राइट्स को वायलेट करता है, जैसे कि आपके जो भी राइट्स हैं उसको वो लोग ये करते हैं। जैसे मान लेते हैं आर्टिकल 15 का कोई, जैसे मान लो कोई LIC कंपनी है, ठीक है, आपके साथ भेदभाव किया, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ठीक है, या हाई कोर्ट जाओगे, यही करोगे ना। लेकिन इसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत में बोला गया है, डीपीएसपी में बोला गया है कि अगर मान लो कोई चीज़ है पर्यावरण से संबंधित है या गौ हत्या से है, तो ये स्टेट, कोई भी स्टेट मान लेते हैं हम, जैसे बिहार को मान लेते हैं, ये डीपीएसपी में आपको जो भी चीज़ें बताई गई है वो बिहार सरकार फॉलो नहीं की, कुछ आर्टिकल्स को फॉलो नहीं कर रही है, वो नहीं बना पा रही है, ठीक है। तो क्या आप जाओगे कोर्ट में, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में नहीं जा सकते। यहाँ पे ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं जा सकते। अब आपके पास एक सवाल उठेगा, तो फिर इसको क्यों किया है गवर्नमेंट, जैसे इसको बनाया संविधान में, तो फिर इसको क्यों बनाया, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो वो पावर किसके पास है, वो पावर आपके पास है, आपके पास है, ठीक है। वो पावर कब आप उसको यूज करोगे, इसको हम लोग समझते हैं। अब जैसे आपको पता है कि राज्य में या केंद्र में, ठीक है, केंद्र में चुनाव होता है, चुनाव आपको हर 5 साल पर होगा, ठीक है, हर 5 साल पर चुनाव हो रहा है। तो अब आप उनको डायरेक्ट जवाब दोगे, आप वोट के माध्यम से, वोट जो दोगे उसके माध्यम से आप उनको जिता सकते हैं या हरा सकते हैं, वो आपका हाथ में है, ठीक है। और इसमें क्या है कि मीडिया भी है, जैसे मान लो स्टेट को बोलता है ये डीपीएसपी कि समान वेतन देना चाहिए, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, या आपको निःशुल्क विधिक सहायता है, शुल्क विधिक सहायता आपको हो गया, ठीक है, विधि की सहायता, तो ये नहीं कर पाता, स्टेट मान लो नहीं कर रहा है इसको, तो वहाँ पे आपका विपक्ष है, विपक्ष आपको बोल सकता है उन लोगों को कि आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर दबाव नहीं डाल सकते। आप चाहोगे ना कि हम कोर्ट में जाएं, ऐसा करें, लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते इसमें। और इसमें मीडिया हो गया, आपका मीडिया हेल्प कर सकता है, मीडिया इस चीज़ को उठा सकता है कि ये आपका कर्तव्य, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब न्यूज़ वगैरह में देखते भी होंगे कि ऐसे चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर है, तो इसी को बोलते हैं कि गैर परिवर्तनीय, ठीक है, गैर परिवर्तनीय। तो आप समझ गए कि एक होता है फंडामेंटल राइट, हमारा न्यायालय में हम चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसको डीपीएसपी को नहीं दे सकते। यही सिंपल सा इसका नियम था, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं आगे क्या है। तो अब हम आर्टिकल 36 देखते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं फटाफट जो भी है, क्योंकि जहाँ तक चीज़ें हैं आपको आर्टिकल से क्वेश्चन मिलेगा। और एक होता है कि कितने प्रकार के, कितने वर्गों में बांटा गया है इसको, उससे क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे आर्टिकल देखने के बाद, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हैं लेकिन वो आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा। तो आर्टिकल 36 में हम लोग का क्या बोलता है उसके विषय में अब देखते हैं। अनुच्छेद 36, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है, बस इतना ही है आपका। जैसे शुरुआत हो रहा है तो राज्य की परिभाषा, राज्य से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये किस पे लागू होता है, राज्य पे लागू होता है ना, तो वही याद रखना है। डीपीएसपी किस पे लागू होता है, राज्य पे, तो राज्य की परिभाषा। अब इसमें आपको एक चीज़ बताया, राज्य के बारे में तो आपको बता दिया हूँ पहले ही, और वो आपको आर्टिकल 12 में भी बताया और अभी भी हम लोग देख लिए थे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अनुच्छेद 36 को 37 देखते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 37। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 37 में ये बोला जाता है कि ये जो गैर परिवर्तनीय है, गैर परिवर्तनीय, ठीक है,
गैर परिवर्तनीय। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपको मैं समझा दिया इससे पहले कि ये क्या होता है कि आप इसमें अदालत में इसको ये नहीं कर सकते। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हमारा मेन शुरू होता है 38 से। ठीक है, और यहाँ से ट्रिक्स भी हम याद करते जाएंगे, किस तरह से याद करना। निमोनिक्स होगा, एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का है 38 अनुच्छेद 38। ठीक है, तो अनुच्छेद 38 में क्या बोला जाता है कि लोक कल्याण की बात की गई है। ठीक है, लोक कल्याण, बस इतना याद रखना है आपको, बस कीवर्ड याद रखना है, यानी कि पूरा हमको आर्टिकल डिटेल में नहीं देखना, हमको इसमें पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कीवर्ड याद रखना है, लोक कल्याण, लोक कल्याण। इसमें अब याद करने का तरीका क्या है। अब नेताजी हैं, ठीक है, एक नेताजी हैं, नेताजी क्या हो गए 38 में क्या आ रहा है, अड़ आ रहा है, अड़। नेताजी अड़ गए किस चीज़ के लिए, कल्याण करने के लिए, कि हम चुनाव जीतेंगे और क्या करेंगे, राज्य का कल्याण करेंगे। ठीक है, नेताजी क्या किए, आप ऐसे इमेजिन करो, नेताजी हैं अड़ गए कि हम चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे, राज्य का कल्याण करेंगे। तो उस तरह निमोनिक्स बना के आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 39 कहता है कि सामान्य मतलब संसाधनों का समान वितरण हो। संसाधनों का समान वितरण इन द सेंस कि कोई गरीब आदमी है, गरीब है और अमीर है। ठीक है, तो उसमें अमीरी गरीबी नहीं देखा जाए, स्टेट ऐसा ना करे, सबको समान एक अनुसार देखे और समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कोई आदमी किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है, दो लोग हैं, तो एक मान लो थोड़ा अपर कास्ट है, एक लोअर कास्ट है, तो वो हम नहीं देखेंगे कि वो एक ही काम जबकि दोनों कर रहे हैं तो अपर कास्ट को ज़्यादा वेतन दो और लोअर कास्ट को कम वेतन दो, ऐसा स्टेट नहीं करेगा। ठीक है, या कोई संस्था है ऐसा नहीं करेगा, सबको समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये इसमें बोला गया है। और इसमें क्या है कि याद करने का इसका तरीका है कि 39, तो ऐसे याद रखेंगे। 39 में क्या है, उनका, उनका आ रहा है ना, उनका, उनका और हमारा काम, उनका और हमारा काम तो सेम है, उनका और हमारा काम सेम है, तो सेम है तो क्या हुआ, समान वेतन चाहिए। ठीक है, सेम है तो क्या हुआ, समान वेतन चाहिए। ठीक है, ऐसे निमोनिक्स याद करना। 39 उनका, उनका मतलब उनका और हमारा काम समान है तो समान वेतन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे निमोनिक्स आप याद कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है 39 का हमेशा अक्सर ये पूछा जाता है। तो जो भी गरीब लोग होते हैं उनको, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता, इसको याद रखेंगे। और ये पहले नहीं था, जब हमारा संविधान बना और डीपीएसपी को जब लागू किया उस समय नहीं था, इसको 1976 में ऐड किया गया। ठीक है, ये 42 अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें इसको ऐड किया गया, तो इसको भी याद रखना है। अब है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में बताया गया ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो इसको याद करते हैं। तो देखो, जो ग्राम पंचायत है, इमेजिन करो गांव का सीन। ठीक है, और ग्राम पंचायत में अक्सर क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग वहीं क्या करते हैं, वो गांव के जो भी समस्या होता है उसका फैसला करते हैं। ठीक है, बुजुर्ग लोग ही फैसला करते हैं। तो जो ग्राम पंचायत होता है कौन किसके लिए होता है, 40 साल से ऊपर के जो लोग हो गए, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको उसमें बैठाया जाता है। तो ऐसे एक गांव का इमेजिन करना है और 40 साल के ऊपर के लोग हैं, वो क्या करते हैं, ये पंचायत में बैठ रहे हैं। ठीक है, इसका जब ऑब्जेक्टिव हम लोग लगाएंगे ना तो आपको ये चीज़ें याद आने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, अब हम देखते हैं 41। ठीक है, 41, तो अनुच्छेद 41 है कि इसमें क्या है, आपको काम और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि याद करने का इसका तरीका देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 41 साल का है तो ज़्यादा एज हो गया, उसका ज़्यादा एज हो गया, तो उसको क्या चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, काम करने के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। ठीक है, अगर कोई काम करना है तो उसके लिए आपको एजुकेशन तो होना चाहिए ना, कि वो काम हम कर पाएँ, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो उस तरह से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं इसको। अब अनुच्छेद 42 देखते हैं 42। तो अनुच्छेद 42 में क्या है,
अनुच्छेद 42 कहता है कि आपको न्याय संगत कार्य और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता, और महिलाओं के लिए क्या है, प्रसूति सहायता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, न्याय संगत कार्य मतलब आपका होता है कि जहाँ पे भी आप काम करें वहाँ की जो कंडीशन हो मानवीय इन द सेंस कि जानवरों जैसे आपके साथ व्यवहार ना करो, वो ऐसा काम हो कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसा लोकेशन हो। ये नहीं है कि आपको मतलब पहले होता था ना कि अंग्रेजी टाइम में जानवरों जैसे आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, वैसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, महिला प्रसूति सहायता की मतलब कि मैटरनिटी लीव होता है, जो आपको पता होना चाहिए। महिलाओं को जो बच्चे के लिए लीव मिलता है, उसके लिए ये इसमें बात कही गई है। ये स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो चीज़ को वो प्रोवाइड करे, या कोई भी संस्था हो। ठीक है, राज्य के बारे में आपको बताया था, तो जो राज्य में आते हैं वो उनका कर्तव्य है ये चीज़ का फॉलो करना। ठीक है, अभी इसका याद करने का हम देखेंगे। तो 42 इस आ रहा है, इससे हम लोग फीस का लिखेंगे। ठीक है, तो इस आ रहा है, इस मतलब फीस। 42 इस आया, इसका फीस से जोड़ेंगे। फीस मतलब क्या है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या मिलेगा, फीस मिलेगा, वेतन मिलेगा। ठीक है, तो इससे इसको रिलेट करेंगे। और महिला कहीं जॉब कर रही है तो उसको क्या मिलेगा, उसके लिए फीस मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी। ठीक है, निर्वाह मजदूरी और एक कुटीर उद्योग होता है, कुटीर उद्योग के बारे में आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। निर्वाह मजदूरी मतलब कि आपको इतना वेतन दिया जाए कि आपका गुजारा हो सके। ठीक है, आपको तकलीफ़ ना हो। तो इसको याद करने का 43 से आपको तकलीफ़ का साउंड आ रहा है। ठीक है, 43 से तकलीफ़। निर्वाह मजदूरी मतलब इतना मजदूरी हो कि आपको तकलीफ़ ना हो, तो इससे राइम करके याद रख सकते हैं। अब 43 का ए में क्या है, 43 का ए में बोलता है कि उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की हिस्सेदारी। ठीक है, उद्योगों के मैनेजमेंट जो होता है, श्रमिकों की भागीदारी। जो बोर्ड मीटिंग होता है, जो भी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वहाँ पे उनको श्रमिकों को भी उसमें लिया जाए। ठीक है, यूनियन वगैरह चलता है ना, तो उसके जो लीडर्स होते हैं उसमें जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का व्यवस्था किया गया ताकि उसमें ये ना हो कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही रूल्स बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, तो वो तो न्याय संगत नहीं है ना। तो इस हिसाब से इसको बनाया गया, जो मजदूर है उसके लिए उसके पक्ष में कुछ चीज़ें बनाए, कुछ व्यवस्था की जाए, तो इसलिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। और एक है सहकारी समितियाँ, तो ये डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 43 का बी में सहकारी समितियाँ। ठीक है, बाई हार्ट इसको लर्न कर जाइएगा। तो सहकारी समितियाँ। ठीक है, अब हम लोग अनुच्छेद 44 तो समान नागरिक संहिता। इसका मतलब होता है कि पूरे देश में एक समान कानून हो। ठीक है, जैसे कि कोई मुस्लिम है, मुस्लिम के लिए 4 शादी 3 शादी अलाउ है, लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा, हिंदू में जो चीज़ है या सिख में, मतलब सबके लिए, सारे धर्मों के लिए समान कानून होगा, पारिवारिक कानून जो होगा समान होगा। इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, तो बस इसका डायरेक्ट आता है, समान नागरिक संहिता पूछता है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा कि आपका इसका मतलब क्या है। तो इसको याद रखेंगे। देखो, इसका याद रखने का 4 है ना, तो 4 क्या है, समान है, एक समान है दोनों, तो इससे रिलेट करके आ सकते हैं। 44 है तो 4 समान है, तो समान नागरिक संहिता है। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं। 45 नंबर 45 में है, आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा। जो भी 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा है उसको अनिवार्य है, और उनकी देखभाल। ठीक है, उनकी देखभाल करना अनिवार्य है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखने का है, तो इसको याद रखिएगा ऐसे कि जो 4-5 साल का बच्चा होता है, जैसे 4-5 साल का बच्चा हो, उसको क्या करेंगे, स्कूल भेजना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, स्कूल भेजना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको रैम करके याद कर सकते हैं। ठीक है, 4-5 साल का बच्चा को स्कूल भेजना अनिवार्य हो जाता है। तो अनुच्छेद 46 देखते हैं। इसमें है अनुसूचित जाति, जैसे SC और जनजाति ST, जैसे ये वर्ग हैं, उनके हितों का संरक्षण करना। ठीक है, उनके लिए जो भी चीज़ें हैं, उनका आर्थिक विकास वगैरह, शिक्षा हो गया, उन चीज़ों का संरक्षण करना। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, 46
46, ठीक है, 46 ऐसे ना। इसको 6 ऐसे आ रहा है 6, तो लक्ष्य से रिलेट करो इसको। 46 को लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि जाति और जनजाति, जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, उनके लक्ष्य एक बना लिया कि हम इसको जनरल कैटेगरी में ला के रखेंगे, ठीक है, उस तरह का लक्ष्य बना दिया। तो SC ST को रिलेट करो लक्ष्य से, तो उनका एक टारगेट है कि सबको समान करना है, ठीक है। तो वैसे हम इसको निमोनिक्स याद कर सकते हैं। 47 में क्या है? पोषण, जीवन स्तर और शराबबंदी, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या है कि शराबबंदी है। शराबबंदी से क्या है कि आदमी मरता है। आदमी क्या होता है? आदमी मरता है, ठीक है, ऐसे याद रखो। और क्या होता है? 47 को AK-47 याद रखो। 47 जिस तरह से आदमी AK-47 से मरता है, उसी तरह आदमी क्या होगा? शराब पीने से मरता है। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। कृषि और पशुपालन, इसको याद कैसे करोगे? 48 को आप 48 है ना, 48, तो उसको क्या करोगे? तो अड़ गया। कौन अड़ गया भैया? किसान अड़ गया। क्यों अड़ गया? अपना कृषि सुधारने के लिए, पशुपालन की देखभाल करने के लिए अड़ गया कि हम पशुपालन को अच्छे तरीक़े से और करेंगे, पशुओं की रक्षा करेंगे, ठीक है, उसलिए वो अड़ गया, ठीक है। एक हम लोग 38 याद किए थे, याद रखो। 38 को क्या किए थे? नेताजी अड़ गए थे। नेताजी किस चीज़ का? कल्याण के लिए, याद हुआ ना, कल्याण के लिए। तो इस तरह निमोनिक्स आपको फ़ायदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 48 का A, ठीक है। तो हमने क्या किया? अड़ गया। कौन था? किसान अड़ गया था, अपने कृषि और पशुओं की रक्षा के लिए अड़ गया था। अब वो 48 में अड़ा था, अब 48 के में अब उसका कर्तव्य बनता है कि वो किस चीज़ के लड़ेगा? अपना पर्यावरण बचाने के लिए लड़ेगा, उसके वन्य जो प्राणी है, उसके जीव हैं, उसके लिए फिर लड़ेगा, ठीक है। पहले उसका प्रायोरिटी क्या होगा? अपना देखने का, फिर उसके बाद पर्यावरण को देखने का। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। सेकेंडरी चीज़ क्या है? पर्यावरण और वन्य, ठीक है। अब 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारक जो भी हैं, स्मारकों का संरक्षण उसका देख रेख करना क्या है? इसका कर्तव्य है। किसका? तो स्टेट का। तो अनुच्छेद 49, ठीक है, 49 से आप रिलेट करो इतिहास। बस हो गया, आपका याद हो गया। जो ऐतिहासिक चीज़ होती है ना, राष्ट्रीय स्मारक क्या होता है? एक ऐतिहासिक चीज़ होता है, तो उसको याद रखेंगे। 49 से इतिहास, ऐतिहासिक चीज़ों को क्या? संरक्षण करना। 49 इतिहास, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। 50 से क्या कि आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अलग अलग रहेगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है? अलग अलग। 50-50 याद हो गया। हाँ, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका 50 है ना, अनुच्छेद 50, तो 50-50 दोनों होगा, आधा होगा, मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो 51 में हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि भारत जो है अपने देश, जो पड़ोसी देश हो गए या विदेश के अलग अलग जो भी कंट्री है, अंतर्राष्ट्रीय देश हो गए, उनके साथ शांति व्यवस्था रखेगा और सुरक्षा मतलब कि उनसे अपने संबंध को अच्छे बनाए रखेगा, ठीक है। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है? 51 ये सगुन होता है एक, ठीक है, सगुन मतलब कि हमने बोला गया कि 51 रुपये सगुन दिया गया किसको? ठीक है, 51 रुपये सगुन दिया गया किस स्टेट को कि आप अब अच्छे काम करो, ठीक है, अच्छे काम करो इन द सेंस कि आप सबसे शांति बनाए रखो, आप उनसे सुरक्षा बनाए रखो, उस पर्पज़ से दिया गया 51 मतलब सगुन दिया गया, ठीक है। तो वहाँ से ऐसे याद, सगुन याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, जब हम सेट बनाएंगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आता है कि जो नीति निर्देशक जो भी तत्व हैं उनका एक वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बीपीएससी पूछता है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। इसमें ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं कवर करेंगे। एक होता है गांधीवाद सिद्धांत। तो गांधीवाद सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? गांधीवाद सिद्धांत मतलब आपके गांधी जी के विचारों के बारे में है कि गांधी जी इस तरह के विचार रखते थे, वहीं आपको गांधीवाद सिद्धांत है।
तो जो हमने आर्टिकल पहले ही मैं बताया था कि आर्टिकल एक बार बता दूंगा, उसके बाद लास्ट में बता दूंगा, तो इसलिए आपको सिर्फ आर्टिकल बताता हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी आर्टिकल याद हो गया। आर्टिकल 40 है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत गांधी जी के विचार थे, ठीक है, ग्राम पंचायत। और 43 कुटीर उद्योग, ये भी गांधी जी के विचार से रिलेटेड है। और 43 का बी हो गया सहकारी समितियाँ, मतलब गांव से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना आपको गांधी जी को मिलेगा। एक है 46 क्या है, 46 SC ST का, मतलब वो गरीबों के लिए भी वो ज़्यादातर सोचा करते थे। 47 हो गया, वो नशा के विरुद्ध थे, जो मद निषेध है ना। 47 मतलब AK-47 से जैसे आदमी मरता है वैसे मद नशा से भी मरता है, ठीक है, वही चीज़ है। 48 आपको याद होना चाहिए। 48 अड़ गया था कौन, किसान, गाय, जैसे कि अपने खेती और क्या बोलते हैं उसको, और पशुओं का संरक्षण के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में आपको याद हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं हमारा क्या है, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत, अब आपको सारा चीज़ याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, इसमें समाजवादी विचारधारा को इसमें रखा गया है। जैसे कि 38 हो गया, 38 अड़ गया था कौन, तो नेताजी अड़ गए थे उस किसके लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय था, ठीक है। और 39 आपका है समान आजीविका धन का समान वितरण। 39 मतलब उनका और हमारा काम समान है तो समान वेतन सबको मिलना चाहिए। हमने याद किया था इसका निमोनिक्स से, ठीक है, तो ये भी आपको समान वेतन से रिलेटेड है, तो ये आपको याद हो गया क्योंकि ये भी आपको सामाजिक सिद्धांत में ही आता है, ठीक है। और अगला है हमारा अगला हमारा कौन सा आएगा, 39 का ए। 39 का ए क्या है, ये आपका निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, आपको बाई हार्ट लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। और 41 का आएगा काम का अधिकार। 41, ठीक है, 41 है काम का अधिकार। काम का अधिकार शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, ठीक है, काम का अधिकार शिक्षा और सार्वजनिक सहायता। काम का अधिकार मतलब कि आपको 41 साल के हो गए लोग, बुजुर्ग हो गए, तो उनको काम की ज़रूरत होती थी, इस तरह से हम लोग याद किए थे, ठीक है ना। आपको रिवीजन भी सांसद में करा दे रहा हूँ। 42 भी था मानवीय कार्य दशाएँ और मातृत्व। 42 42, ठीक है, 42, ठीक है। फीस ऐसे याद करते हैं, फीस 42 मतलब कि आपको ऐसे जगह चाहिए, ठीक है, कि मतलब आपको मानवीय कार्य, जैसे कि वहाँ पर कार्य करने की जो है वो अच्छी जगह हो, ठीक है, बर्बरता जैसा ना हो कि आपको कोई भी मतलब आप ऐसा लगे कि जानवर वाला काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मातृत्व वाला भी आपको बताया था कि मैटरनिटी लीव वाला इसमें था, क्योंकि जो भी महिलाएं भी थी फीस के लिए ही काम करती थी, ठीक है, तो उनको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद किए थे। 47 पोषण स्तर और जीवन सुधार। 47, ठीक है, पोषण स्तर और जीवन सुधार। और इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, मदिरा वाला भी था ना इसमें, ठीक है, तो उसको भी ऐसे याद रख सकते। 47 पोषण एवं जीवन खत्म हो जाता है। 47 से क्या होता है, 47 से आदमी मर जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप मद्यपान कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, जीवन खत्म हो जाता है, वैसे आप याद कर सकते हैं। अब अगला हमारा है उदारवादी एवं पश्चिमी सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है कि पश्चिमी सिद्धांत मतलब ज़्यादातर ये वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड चीज़ें इसमें आएगी। जैसे कि आपको 47 समान ये नागरिकता सिद्धांत वाला है ना, जैसे 4 समानता हम लोग इस तरह से रिलेट किए थे ना। 45 में आपका एक आएगा प्रारंभिक शिक्षा पे भी इसमें ध्यान देने का ज़्यादातर बात पश्चिमी देशों में उसको प्रमोट किया जाता है। 45 को शिक्षा से रिलेट करके हम लोग याद किए थे। और 48 पर्यावरण संरक्षण से भी है। अब सारा चीज़ हो गया तो पर्यावरण का भी तो रक्षा करना है ना। 48 का ये हो गया, ठीक है। हम लोग क्या याद किए थे कि किसान अड़ गया था ना, तो अड़ गया था। सेकंड उसका किस चीज़ के लिए लड़ा था, फर्स्ट तो अपने लिए लड़ा था, कृषि और अपने पशुओं के लिए। फिर उसके बाद उसका काम क्या है, लड़ने का, अड़ जाने का अपने उसको पर्यावरण के लिए, ठीक है, ऐसे याद किए थे। 49 में क्या है, इतिहास से रिलेट किए थे। इतिहास से क्या हो गया, आपका मोनूमेंट्स जो भी ऐतिहासिक जो स्मारक थे उसको हमने याद किया था, ठीक है, इसमें आएगा। और एक आएगा आपका 50 50 हमने किसको किया था, कार्यपालिका और हम लोग न्यायपालिका को 50-50 किए थे, ये भी हमने याद किया था।
अब एक 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 का शगुन दिया था ना, तो इसमें हमने 51 का शगुन दिया था, ठीक है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो ये भी हमारा याद हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हमने सारा चीज़ अच्छे से याद कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अब हम लोग का अगला चैप्टर आएगा, ठीक है। अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे भाग 5 में क्या क्या है। भाग 4 तक हमने किया, भाग 5 में एक आपका भाग 4 का कब भी आएगा, मौलिक कर्तव्य, उसको भी देख लेंगे, छोटा वीडियो होगा, ये अपना बड़ा वीडियो हो गया करीब करीब 30 मिनट का, ठीक है। लेकिन हाँ, जितना भी हमने किया दोस्तों, सारा चीज़ आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू चीज़ हमने बताया, इसमें पढ़ने का और भी चीज़ें था, तो लेकिन जहाँ तक मैं प्रीवियस ईयर पढ़ा वहाँ से इससे ये एक अलग लेवल का आपका हो गया कि मतलब इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हर चीज़ को इसमें हमने कवर कर लिया, तो आप इसको अच्छे से बना लीजिए। नोट्स अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग को अपना तैयारी बढ़िया से करते रहिए, और तब तक जय हिंद।